बीजेपी ने जो आज तक बना रहा है वो इतिहास ही तो बना रहा है। आप देखिए इतिहास ही तो बनाया जा रहा है। ये बीएसपी के जो सांसद का अपमान हुआ है, क्या ये जो बीएसपी के लोग हैं या बीएसपी के वोटर्स हैं या देश की जनता है वो क्या भूल पाएगी? मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो रमेश विधूड़ी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। मेरे को लगता है वो गुर्जर समाज से हैं, हाँ दिल्ली से, और वो ओबीसी समाज से आते हैं। एक ओबीसी समाज का आदमी जो 52% जिनकी जनसंख्या है यहाँ पर, वो अपनी सीट को बनाए रखने के लिए, भविष्य में अपने आप को बनाए रखने के लिए, पार्टी में दोबारा टिकट लेने के ख्वाब को देखते हुए कि कहीं अगली चुनाव में मुझे टिकट ना मिले दिल्ली से, अपनी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए ऐसा उन्होंने दानिश अली का अपमान किया है। पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, बीजेपी के जिस भी आदमी ने, जिस भी नेता ने, जिस कार्यकर्ता ने, मंत्री ने जिस तरह के एक्ट किए हैं उन्हें शाबाशी दी गई है, उनका प्रमोशन किया गया है और उनका टिकट नहीं काटा गया आज तक। तो ये जो विधूड़ी जी ने जो किया है ये इसलिए किया है कि मेरा टिकट बना रहा है मोदी जी और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मेरी सीट को बरकरार रखें, मुझे 2024 में दिल्ली से एमपी का टिकट दें। ये ख्वाब देखते हुए उन्होंने इस तरह की, पीछे देखा होगा गुजरात में जो राहुल गांधी हैं उनको 2 साल की सजा दिलवाई गई और कितने केसेस चल रहे हैं। जब बीजेपी वाले उल्टे किसी की बेइज्जती करते हैं तो वहाँ एफआईआर तक भी नहीं होती है। तो आप देखिए ये कितने घमंड में है, पावर के नशे में है, ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। आप बताइए, एक सांसद के साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो भी सत्र चलते हुए भरे सेशन में, आप उनको ऐसे वर्ड बोल रहे हैं जो कि एक आम आदमी भी नहीं बोल सकता। यानी कि मैं कहता हूँ जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें बोलते हैं कि वो इनमें बुद्धि नहीं है या इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत गलत है, वो भी इस तरह की भाषा का यूज नहीं करते जैसी रमेश विधूड़ी ने दानिश अली जी के लिए। यानी कि जो गुर्जर समाज है या ओबीसी समाज है उसको भी धक्का पहुंच रहा है कि एक इतना ऐसा एमपी पढ़ा लिखा आदमी, आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो भी एक सांसद दूसरा सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आप पढ़े लिखे कहाँ रहे? आप तो आम आदमी से भी ज्यादा मूर्ख रहे। आप में तो बिल्कुल भी शर्म, लज्जा, लिहाज सब खत्म कर दी गई है। आपने जो एक बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है ना, उसको भी पार कर दिया है, तार कर दिया है। बीजेपी वालों ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया, ऐसे कौन से एमपी एमएलए मंत्री ने काम नहीं किया जो ना रहे हो। इन्होंने सब लोगों को परेशान किया। 10 साल में त्राइमाम चिल्ला रही है जनता भारत की। उस समय जब दानिश अली की बेइज्जती से अपमान कर रहे थे ऐसी भाषा का उपयोग करके, उस समय उनके पीछे 2 मंत्री आप देखे होंगे, एक तो जो रविशंकर प्रसाद है विदेश मंत्री, और एक है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोनों जो वो हंस रहे थे, खिलकी ले रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जब बाद में जब देखा गया, जब उन्होंने अपने वर्डों में कहा कि हम तो, हमारी ऐसी कोई इंटेंस नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। हर्षवर्धन ने तो कहा है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। आप बताइए, जो नई संसद है, जिस नई संसद में भी सुनाई नहीं दे रहा, तो संसद तो बेकार बन गई। फिर वो नई संसद में जो कंपोनेंट लगे हुए थे, सुनने के जितने भी आइटम थे वहां पे, वो सब खत्म है। फिर उस नई संसद बनाने का क्या फायदा हुआ जब आपको सुनाई नहीं दे रहा था? ये जानबूझकर इस तरह का अपमान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और सत्ता के मदहोश नशे में इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन स्पीकर ने बयान को हटा दिया है। तो बयान इसलिए हटाया है कि 2024 में जो चुनाव आ रहा है, इस बयान को जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे बीजेपी की वोटों की कमी होगी, बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। अब तो 2024 में 186 सीटों से हार रही है, ऐसा ना हो कि 286 सीटों से हार जाएं 2024 में। जब मैं आपको बताऊं, जो दिया जो भुजता है ना लास्ट में, तो फड़र करता है। जब फड़र करता है लास्ट में भुज जाता है। तो बीजेपी फड़र कर रही है इस समय। आपको मैं बताऊं, उन्हें अपनी हार तो निश्चित लगी गई है कि 2024 में हम हार रहे हैं। इंडिया से घबरा रहे हैं, वो जो अलायंस बना हुआ है इंडिया से, उससे घबरा रहे हैं। और आपने देखा होगा, हमारी बहन कुमारी मायावती जो हमारे आदर्श नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं जा रही, ना इंडिया के साथ जा रही, ना एनडीए के साथ जा रही। इन्हें इस बात का दुख है कि बहन जी इतनी कैपेबल है कि खुद ही अपने आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगी। बहन जी ने कह दिया मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया ने कह दिया कि जो आना, जिसको मेरे साथ आओ, इंडिया आ रहा है तो मेरे साथ आओ, एनडीए में तो मेरे साथ आओ, हम बनेंगे जो भी बनेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये डेफिनेटली है। मनुवादी मानसिकता वाले लोग आपको दिखाई दे रहा होगा। अब विधूड़ी ओबीसी समाज का आदमी, तुम हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हो, क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहे हो, वैश्य बनने की कोशिश कर रहे हो, शूद्र आदमी
जो शूद्र आदमी है, जो नीचे की हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था में नीचे की कैटेगरी में आता है, वो भी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए, स्वार्थ के लिए, आगे भविष्य में ये देखते हुए कि मेरी टिकट ना कट जाए बीजेपी से, ऐसा इसलिए तुमने बहुजन समाज पार्टी के एक जो एमपी है उनका अपमान किया है। आप पर मानहानि का केस चलना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए और आपकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और बीजेपी, मैं तो जब जानूं बीजेपी इसका आने वाले समय में 2024 में टिकट काट दे, ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये तो पूरे बहुजन समाज, मोमडन समाज सबका अपमान कर रहा है इस तरह का आदमी। सारे लोग त्राइमाम चिल्ला रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, यूपी में जो सरकार की जो समय सरकार चल रही है बीजेपी की, वहां ओबीसी, एससी, एसटी, मोमडन के जो स्कॉलरशिप मिलते थे बच्चों को, जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस कार्यकाल में चलाए थे, एमए, बीए, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, बीटेक, सारे जितने भी कोर्स होते थे, उसका जो फीस देती थी सरकार, वो सरकार अपनी जेब से, अपने खजाने से पे करती थी और बच्चा वहां पढ़ता था। इन्होंने वो सब खत्म कर दिया क्योंकि ये अशिक्षित बनाना चाहते हैं। गरीब लोगों की फीस को खत्म कर दिया इन्होंने, नौकरियों को खत्म कर दिया इन्होंने, धर्मवाद को ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है और अब ये बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, जो अभी बीएसपी के सांसद को जो है ऐसे अपमानित वर्ड बोले गए हैं, इससे पहले बहन जी के लिए भी बोले गए थे, हमेशा बसपा को क्यों निशाने पर लेते हैं? ये पार्टी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी एक बाबा साहब के मिशन को लेकर और जो माननीय काशीराम साहब है उनके मिशन को लेकर, मानवता के सिद्धांत को लेकर, भाईचारे को लेते हुए बहुजन समाज पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को स्थापित करना चाहती है बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को निशाने पर लेते हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक राष्ट्रीय लेवल की छठी पार्टी है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने कहते हैं मनुवादियों के साथ में हम अलायंस नहीं करेंगे, हम अपने आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो बीजेपी सरकार के साथ में हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इसका मतलब वो हमारी माना नहीं करेंगे। जो भी बीएसपी के लिए अपशब्द बोलते हैं या बहन जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनके प्रमोशन हो जाते हैं, चाहे दयाशंकर हो, चाहे स्वाति सिंह हो, चाहे और बीजेपी के नेता हो। क्या लग रहा है कि जो विधुड़ी ने बात बोली है उसका प्रमोशन किया जाएगा? प्रमोशन नहीं किया जाएगा। ये 2024 में इनका डिमोशन हो रहा है सबका, सारे के सारे हार रहे हैं, बीजेपी पूरी गवर्नमेंट हार रही है और इस बात का जनता बहुत ही जल्दी अपमान का बदला देगी और आने वाले समय में 2024 में इसका पूरी तरह से। बहन जी के बालों को लिए कटाक्ष किए जाते हैं, रंग को लिए कटाक्ष किया जाता है, बहन जी उनको सही से जवाब नहीं दे पाती हैं सामने से। मनुवादी जितनी भी ताकतें हैं वो बहन जी को झुकाना चाहती हैं, बहुजन समाज पार्टी को झुकाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहन जी हमारी झुकने वाली नहीं है। हमारी बहन जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं और बहन जी का कोई तोड़ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। कोई उनके सांसदों की बेइज्जती कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता इनका। 2024 में बीजेपी सरकार आउट है, बिल्कुल आउट हो गई। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, भाई देश को बढ़ाने के लिए तुमने 10 साल में एक भी काम किया हो तो मुझे बता दो। एक भी काम आज तक इन्होंने देश को बढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्टूडेंटों को परेशान किया, किसानों को परेशान किया, आम आदमी को परेशान किया, सरकारी नौकरियों को कम कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, एक शिक्षा को कम कर दिया, स्वास्थ्य को खत्म कर दिया। एक भी काम ऐसा बता दो जो इन्होंने करा हो, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो उसके लिए मुझे बता दो, एक भी अस्पताल बनाया हो उसे बता दो। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, बेइज्जती के सिवा इन्होंने कोई काम नहीं किया है और देश में ऐसे हालात पैदा करे जानबूझकर। लोग परेशान हैं, रोटी के लिए मोहताज हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने परेशान हैं कि 2024 में मजबूरी में और लोगों को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार 2024 में हारने का काम कर रही है और विधुड़ी ने जो बात कही है उसका जवाब 2024 में बहुत जल्दी मिलने वाला है।